हमारी संस्कृति में ऐसी अनेक मान्यताएं और धारणाएं हैं जिनका पालन बड़ी श्रद्धा से किया जाता है, लेकिन इन मान्यताओं को स्वीकृति यूं ही नहीं दी गई, अपितु इसके पीछे एक पुख्ता वैज्ञानिक कारण है। आइए जानते हैं कुछ परंपराओं और उनके वैज्ञानिक आधारों के बीच स्थापित संबंध को। प्रातःकाल हाथ का दर्शन करना चाहिए। हमारी संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी का निवास है, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में परमात्मा है, अर्थात धर्म, ज्ञान और भगवान, इन तीनों के सुबह सुबह दर्शन करने से मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और सारे दिन ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। प्रातः अपने हाथों का दर्शन करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे कर्मयोगी बनकर अपने लक्ष्य को सहज ही प्राप्त कर लेता है। तुलसी की आराधना। सदियों से हमारे यहाँ गृहस्थों द्वारा तुलसी के वृक्ष की पूजा होती आई है। सुबह स्नान करके तुलसी जी को जल चढ़ाना, दीपक जलाना स्त्रियों का नियम है। कार्तिक के महीने में तो तुलसी के पूजन का विशिष्ट महत्व है। इसी महीने सालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है। चिकित्सा की दृष्टि से देखें तो तुलसी की बड़ी महिमा है। इनके पत्ते उबालकर पीने से ज्वर, जुकाम और खांसी में राहत मिलती है। तुलसी के पत्तों को प्रसाद पर रखने से यह खराब नहीं होता और चरणामृत और पंचामृत में डालकर रखने से भी मलिन नहीं पड़ते। इसकी मंजरियों में विशेष खुशबू होती है और इससे कोई जहरीला सांप इसके निकट नहीं आता। इसकी गंध वातावरण को शुद्ध रखती है और इसके स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति की विचार तरंगे प्रभावित होने लगती हैं और वह हिंसात्मक प्रवृत्ति की विचार तरंगे प्रभावित होने लगती हैं और हिंसात्मक प्रवृत्ति को वह छोड़ने लगता है। मस्तक पर तिलक धारण करना। शास्त्रों के अनुसार तिलक धारण किए बिना जो भी पूजा अर्चना की जाती है वह निष्फल होती है। मस्तक पर तिलक लगाने से आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, जिससे शरीर में ओज और शक्ति प्रवाहित होती रहती है। मन में विवेक जागृत होता है। चंदन का तिलक जहाँ शीतलता प्रदान करता है, वहीं भस्म का तिलक वैराग्य उत्पन्न करता है। हल्दी का तिलक एकाग्रता बढ़ाता है और मिट्टी के तिलक से संक्रामक रोगों के कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। आसन अवश्य बिछाना चाहिए। पूजा करते रहने से साधक के भीतर एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा का उद्गम होता है। इस ऊर्जा को शरीर में संचित रखने के लिए आसन बिछाकर बैठना अति आवश्यक है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनि अनेक प्रकार के आसनों का प्रयोग करते थे। विशेषकर कुश का आसन सर्वाधिक प्रभावशाली माना गया है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कुश एक नॉन कंडक्टर पदार्थ है और इस आसन के कारण पार्थिव विद्युत प्रवाह पैरों के माध्यम से नष्ट नहीं हो पाता। तो दोस्तों, ये थी जो जीवन को हमारे और अच्छा बना सकती हैं। ये सारी बातें आपके जीवन में जरूर आपको उतारनी चाहिए, क्योंकि इन सभी चीज़ों से आपके जीवन को एक नया प्रभाव मिलेगा। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाइएगा और ऐसी ही वीडियो लेकर मैं आती रहूँगी। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।